आज हम जा रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पल्लू शहर में। हमें पता लगा कि यहाँ पर पल्लू के बाहरी क्षेत्र में करीबन 80 परिवार जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उन्हें कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो हमने ठाना कि उन लोगों तक मास्क और सैनिटाइज़र मुहैया कराया जाए, तो हम निकल पड़े। हम सबसे पहले मेडिकल स्टोर पहुंचे, जहां पर हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र पहले से मौजूद थे, जो हमें उन झुग्गी झोंपड़ियों तक पहुंचाएंगे। और हमने यहां से सैनिटाइज़र और मास्क खरीदे और निकल पड़े उन झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ। और हमारे आगे आगे हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र जी चल रहे थे, जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र जी अपनी पाठशाला बच्चों की चलाते हैं और उन सभी झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। और हम पहुंच गए उन बच्चों के पास, उन परिवार वालों के पास। हमने सभी को मास्क वितरण किए और सैनिटाइज़र भी दिए और लोगों को बताया कि मास्क किस प्रकार से पहनना है और हाथों को सैनिटाइज़ करते रहना है कहीं भी बाहर जाएं तो। और हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र जी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें सहयोग मिला, जिसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए। उनकी अनुमति लेकर ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम सभी परिवार वालों से मिले, सभी को सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किए। परंतु अगर आप इनकी हालत देखेंगे तो इनकी हालत काफ़ी खस्ता है। अपना कोई घर नहीं है, कोई स्थायी जगह नहीं है जहाँ पर ये रहते हों। और इन लोगों को 2 वक्त का खाना भी अब नसीब नहीं हो रहा है। बहुत सी औरतों ने और बहुत से वरिष्ठ लोगों ने यहाँ पर बताया कि इन लोगों के लिए आप किसी भी प्रकार से खाने की व्यवस्था करें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका रहन सहन है। और कोरोना वायरस का खतरा इन तक सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले इन तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है। और हम सभी जगह जाकर उनको मास्क वितरण करते रहे। तभी एक महिला ने मुझे बताया आटे वाले की ओर कोशिश कि हमें खाने की बड़ी दिक्कत आ रही है, हम कमाने कहीं बाहर नहीं जा सकते और हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। आप खाने की व्यवस्था करा दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं जहाँ भी गया सभी ने कहा कि आप खाने की व्यवस्था करा दीजिए, मास्क और सैनिटाइज़र अच्छी बात है। अगर हम कोरोना से ज़िंदा रहे तो भूखे ज़रूर मर जाएंगे। तो मैंने उन सभी लोगों से वादा किया था कि मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा और आप तक राशन पानी पहुंचाने की जितनी भी कोशिश हो सकती है वो कोशिश ज़रूर करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग बसे हुए हैं और इन लोगों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। उन लोगों ने बताया कि हमें प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सहायता नहीं पहुँची है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे राशन पानी की व्यवस्था करेंगे। सैनिटाइज़र और मास्क बांटने के बाद हमारा पहला लक्ष्य यही होगा कि इन तक राशन पानी की व्यवस्था की जाए और इसमें आपको भी हमें सहयोग करना होगा। इन लोगों को राशन पानी मुहैया कराना हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमने यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करने के बाद हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करने पुलिस स्टेशन पहुँच गए, जहाँ पर अमर सिंह SHO हमसे कुछ कहना चाहते थे और उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया कि आप लोगों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने विचार रखे। आज मैं सबसे पहले राकेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने ये जो विमुक्त परिवार हैं, जो गुमतू अर्ध गुमतू या जिनके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, आप कैमरे के पीछे जो देख रहे हैं ये झुग्गी झोंपड़ियाँ जो भी है, ये सारे बच्चे वैसे तो क्या है कि अपनी पाठशाला में, हमारी यहाँ बिल्डिंग है पास में ही, अपनी पाठशाला में ये सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पाठशाला की शुरुआत 2018 से हुई थी, 5 नवंबर 2018 से। परंतु ये जो बीच में लॉकडाउन आने के कारण हमारा सारा सिस्टम है वो
तहस नहस हो गया। परंतु जो भी आप जैसे सज्जन साथियों की सहायता से इन बच्चों तक ये सारी चीज़ें आती रहती है, कभी मास्क, कभी सैनिटाइज़र, कभी भोजन, कभी सूखा राशन या फिर जो किसी तरीके की दवाई, मेडिकल जो भी व्यवस्थाएं यहाँ आती है इन बच्चों तक आती है। मैं तो आप जैसे साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि भाई जिन साथियों को यूँ लगता है कि हमें ऐसे लोगों को ओबलाइज करना चाहिए जो जिनके पास में मकान नहीं है या फिर जिनके पास में बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, उन बच्चों तक भी आप जाइएगा। आप इनकी व्यवस्थाएं देखिए, आपको भी यूँ लगेगा कि भी ज़रूरतमंद ये परिवार हैं। जब भी ऐसी व्यवस्था आती है, महामारी ऐसी आती है, ये हमेशा कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेंगी, ये दिन भी बुरे निकल जाएंगे। परंतु जब भी इन लोगों पे ये आफत आती है, हैंड टू माउथ वाले जो लोग होते हैं, इनको सुबह से लेके शाम तक के खाने की व्यवस्था भी नहीं होती है। ये सुबह कमा के शाम को खाना खाते हैं ये लोग। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जैसे तैसे करके जब भी आपको जिस तरह का भी वक्त हो इस महामारी में आप वक्त निकाल के आपके अगल बगल आजू बाजू में ऐसे परिवार दिखें तो उन तक आप जाइएगा। इनको चाहे सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है या फिर मास्क है या फिर राशन है, इन तरह की आप मदद करिएगा। और भविष्य में मैं उम्मीद करूंगा कि वे ऐसे परिवारों को अपने शिक्षा के माध्यम से जोड़ के और समाज की मुख्य धारा से हम सब मिलकर जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका शुक्रिया। Thank you.